आज कक्षा 8 चैप्टर आपका स्टार्ट है बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली आपका 1J का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर का पहला है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। दशमलव रूप में व्यक्त करना है, हाँ, जिसमें आपका 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8 है। इनको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव बदलने के लिए नीचे हर से अंश में भाग दिया जाता है। 3/11 करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। फिर 9 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा। इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 छक्के 18 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, 3 छक्के 18 आएगा। फिर ये ऐसे करके ये 2 आता जाएगा, ये संख्या 6 रिपीट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब 11 दशमलव, अगर 11/3 को दशमलव बदलेंगे तो 3.66 तक आएगा। ऐसे वैसे इसको भी कर लो, 11 यानी 17/5 को 5 से 17 में भाग दो, 5 तिया का 15 हो जाएगा। घटाएंगे आएगा 2, दशमलव उड़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 तिया 5 का 20, ये आ जाएगा कटांग कुटुंब। इसका आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 3.4। ठीक। उसी तरह से 19/6 वाला करते हैं, 6 से भाग 19 में देते हैं, 6 त्रिक 18 होगा, 3 बार जाएगा 18 आएगा, घटेगा 1 बच जाएगा, अब तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, 6 के 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 उतारेंगे, फिर 4 बार जाएगा, फिर से इस पर 4 बचेगा, दशमलव बढ़ाने की वजह से यहाँ पर 0 उतरेगा, 6 चौक 42 होगा, 6 4 के 36 जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ पर 4, फिर आपको 0 उतारेंगे, फिर बार 6 जाएगा, 6 4 के 36, ऐसे करके ये आता रहेगा, है ना। तो ये 6 का रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका दशमलव बदलेंगे 3.16 का बार लिखे, या इसको ऐसे करें 6 करके, इसको या ऐसे लिख सकते 3.16 का बार, यानी कहने का मतलब 6 संख्या का बार रिपीटेशन हो रहा है। और लास्ट वो है आपका 3.8। 3/8 को कन्वर्ट करो, 8 से 3 में भाग देंगे, भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 8 बड़ा है 3 छोटा है, तो दशमलव जब बढ़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 उतारेंगे। अभी हो गया 30, अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 24 आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 6, फिर दशमलव बढ़ा था 0 उतरेगा तो हो जाएगा 60, 8 चौके बाद 8 5 8 6 48, 8 7 56, 8 8 56 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा शेष पर 4 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 8 बचेगा 40। तो यहाँ पर ये कटकुट बचेगा क्या हमारा, ये आ जाएगा 0.375। अब यहाँ पर ये जो आपका बचा है, इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। और ये आपका कट गया, इसको शांत दशमलव बोलते हैं। ये भी आसान दशमलव है, ये भी आसान दशमलव है, और ये वाला आपका शांत दशमलव है। कहने का मतलब दूसरा और लास्ट वाला शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगे, पहला इसके बाद दूसरा जो है कि अशांत दशमलव, सॉरी तीसरा, पहला और तीसरा, ये दशमलव का था। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। माइनस का दशमलव रूप इसको बदलना है। क्वेश्चन इसका पहला है, इसमें माइनस का 5/4, माइनस का 15/2, माइनस का 16/5 और माइनस का 5/9। तो एक एक करके हम देखते हैं। माइनस 5/4 को चलो चेक करते हैं, 4 से 5 भाग दे दो, माइनस को छोड़ दो, माइनस आगे लग जाएगा, तो 5 से भाग देंगे तो 4 इकाइयाँ 4 जाएगा, हंसी लगेगा, घटेगा 1 बच जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 उतारेंगे, 4 दूनिया का 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, 0 उतरेगा, 4 15 20। तो ये आ जाएगा आपका, इसको आ जाएगा बस माइनस लगाते जाओ, माइनस का 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसको 15/2 को कर लो, 2/15 यानी 2 से 15 में भाग दो, 2 7 14 होगा, बचेगा 1, दशमलव उतारेंगे 0, 2 5 का 10, तो आ जाएगा आपका क्या
माइनस का 7.5, ये आंसर इसका होगा। अगला चेक करते हैं। 16 में आपका 5 का भाग दे दो, भाग ही देना है हर से अंश में। 5 तिया का 15 हो जाएगा, घटेगा 1 बचेगा, दशमलव उतरेगा, 0 बढ़ेगा, 5 दूना का 10। तो आ जाएगा आपका क्या यहाँ पर माइनस का 3.2, यानी माइनस का 16/5 को अगर दशमलव बदलेंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। इसको कर लेते हैं, 9 से 5 में भाग दे देते हैं तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर 0 दशमलव उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 9 क्या हो जाएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कितना, 5 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 5 9 बचे 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 उतरेगा, फिर ये ऐसे से 5 5 का रिपीटेशन होता जाएगा। ये आ जाएगा दशमलव माइनस 0.555 करके से आता जाएगा, या इसको लिख सकते हैं दशमलव माइनस 5 का 12, ये इसका आंसर आएगा। ये लिखने का अगर तरीका इस तरह से या इस तरह से लिखो तो इस तरह से क्वेश्चन दूसरा किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ये बताना कि कौन सा शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव का रूल क्या होता था, समझना कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। जिस परिमेय संख्या का हर 2 के गुणज हो, या 2 के गुणज हो, या दूसरी बात या 5 का गुणज हो, या पहला कंसेप्ट, दूसरा और तीसरा जो कहता है या उन दोनों का 2 और 5 का दोनों गुणज हो, 2 और 5 दोनों का गुणज हो, ठीक, तब तो वह जो परिमेय संख्या होगा शांत होगा। जैसे ये 4 है, 4 का 2 का गुणज है, जैसे 2 का अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करूं 4 का, तो 4 का होगा 2 गुणे 2। जब ऐसे कंडीशन में 2 का गुणज ही हो, यानी 2 2 4 2 6 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, इस तरह से जो भी नंबर रहेंगे तो क्या होंगे, वह आपका शांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। तो 2 का गुणज है, ये पहला तो शांत हो जाएगा, क्या होगा, ये शांत है, ये शांत दशमलव है। ये भी 2 का गुणज है, 2 2 4 2 8 2 के पढ़े में आता है, तो ये भी क्या है, ये भी शांत है, ये भी क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। और ये भी क्योंकि ये भी 2 का गुणज है, ये भी शांत है, शांत है। और ये इसको फैक्टराइजेशन करोगे 10 को तो 2 गुणे 5, तो कहने का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 5 दोनों का गुणज है, तो ये भी संख्या क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव है। और ये 7 ना तो 2 का गुणज है, ना तो 5 का, ना दोनों का गुणज है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा, अशांत दशमलव है। और ये भी अशांत होगा क्योंकि इसमें ये 5 का गुणज है, हाँ जी हाँ 5 का गुणज है ना, तो 3 5 3 15, तो अगर ये 5 का गुणज है, इसलिए क्या होगा, ये भी शांत होगा। तो केवल और केवल ये 2/7 जो होगा वह अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा, बाकी सारे के सारे शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगे। किस तरह से मैंने बताया, क्या केवल हर चेकआउट करना है। क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि 1/2 धन 1/3 धन 1/5 के योगफल को यदि दशमलव में बदलते तो यह शांत होगा अथवा अशांत। दशमलव बदले का है, चलो इसको पहले जोड़ लेते हैं इन तीनों को। अगर इन तीनों का एलसीएम निकालें तो आएगा कितना, 30। अगर एलसीएम नहीं निकालना आता तो भैया देख लो, 2 3 और 5 का 2 इकैया 2 3 तो कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, फिर 3 1 के 3 होगा, 5 आएगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 1 के 5 1 के 5 1 के 5, तो आएगा क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो हो क्या जाएगा, 2 3 6 बचेगा 30, बस एलसीएम 30 आ गया। इसका भाग इसमें दो, 2 का भाग 30 में दोगे तो कितना बार जाएगा, 15 बार, 2 15 में 30 और 30 का 15 गुणा 1 करेंगे, 15 के 15, 3 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 1 के 10, और 5 में गुणा 30 में दोगे 5 6 के 30 6 बार जाएगा। इन सबको जोड़ लो
वो क्या हो जाएगा 15 15 30 30 एक 31 31 बटे 30 हो जाएगा। इसको भाग देके दिखाना है तो भाग कर देके देख लो भैया, चेक करना है तो भाग देके चेक कर लो। 30 इकाई में 30 जाएगा, बचेगा 1, दशमलव यहाँ पर उतारेंगे आएगा 0। अब भी वैल्यू कम है, ये 30 है या 10 है, तो जब 2 अंक साथ में उतारते हैं देखो 0 बढ़ जाता है, तो रूल आप लोग पढ़े ही है। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 30 3 का 90, तो 30 3 का 90 हो गया, बचेगा 10, फिर 0 उतरेगा, फिर 30 3 90 जाएगा, फिर ये होगा, इसके बाद सॉरी ये हो जाएगा 90, फिर ये क्या हो जाएगा 10 आएगा। ऐसे भाग करके चले जाएंगे, फिर जब तुम बढ़ाएंगे फिर ये 9 बार 3 बार जाएगा, फिर 90 आएगा, फिर ये 10 आ जाएगा। ये 3 का से बार बार रिपीटेशन होगा। इसको अगर दशमलव कन्वर्ट करेंगे तो 1.03333 करके से आता रहेगा। तो ये जो है कि आसान दशमलव होगा।